हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बायोग्राफी। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। इंडिया के अंदर बहुत कम रेशियो है जो यंगेस्ट मिलियनर बनते हैं लोग एट द एज 18-20। इसका बहुत ही कम रेशियो है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये लोग परसेंटेज में नहीं होते, ये सिर्फ नंबर्स में होते हैं। आज की बायोग्राफी है कुछ ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर जो यंगेस्ट मिलियनर बने एट द एज 20, जिनका नाम है आर्यन त्रिपाठी। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आर्यन त्रिपाठी की पूरी जर्नी के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में। बस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी मैंने वीडियो के एंड में सरप्राइज़ रखा हुआ है। जो एंड तक देखेगा सरप्राइज़ सिर्फ वही डिज़र्व करता है। तो चलो अब हम बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आर्यन त्रिपाठी की बायोग्राफी के बारे में। जितनी एज में ये मिलियनर बने हैं, इनकी एज के लड़के फ्लेक्स करते हैं, बट इनकी जर्नी कुछ डिफरेंट थी। सिर्फ 500 रुपये कमाना इन्होंने स्टार्ट किया महीने का। उनके पापा एक सिक्योरिटी इंचार्ज थे और मम्मी एक हाउसवाइफ थी। जब वो 12 साल के थे तो उनके दोस्त उनसे 2-3 साल बड़े थे। उनके पास एक कंप्यूटर हुआ करता था, उसमें वो गेम खेलते थे, उसके अंदर मूवी भी देखा करते थे। लेकिन वो कभी अपने फैमिली से मांग नहीं पाए, क्योंकि इनको पता था कि इनकी फैमिली यह चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने कभी नहीं मांगा। उनके केस में होता था कि सिर्फ साल में एक बार ही कुछ मांग सकते हैं। लेकिन अंदर से बहुत उनको लगता था कि हमारे फ्रेंड गेम भी खेल रहे हैं, मूवीज़ भी देख रहे हैं, बट मेरे ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है ऊपर वाले ने। लेकिन उनका बर्थडे आता है, फिर वो जाते हैं अपने पापा के साथ कंप्यूटर लेने। लेकिन उस टाइम इतना इंटरनेट कनेक्शन होता नहीं था, लेकिन उनको इंटरनेट कनेक्शन भी कराना था, क्योंकि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन तो कंप्यूटर उस टाइम इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता था। तो कैसे भी करके उन्होंने अपने बर्थडे पे 1000 रुपये इकट्ठा करे और वो चले गए अपने पापा के साथ 17 किलोमीटर दूर कंप्यूटर लाने। अब वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि फिर वो शॉपकीपर से पूछते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन इसके साथ कितने में लगेगा। तो वो कहता है 1300 रुपये में, लेकिन उनके पास होते हैं सिर्फ 1000 रुपये। फिर वो कैसे भी करके अपने पापा से लेता है 100 रुपये, 1100 रुपये उसके पास हो जाते हैं। फिर वो शॉपकीपर से पूछता है क्या सर 1100 रुपये में हो जाएगा, क्योंकि घर भी जाना होता है। 17 किलोमीटर दूर आए हुए होते हैं तो उनको घर भी जाना होता है और उसके लिए भी पैसे चाहिए, तेल के लिए भी पैसे चाहिए। तो शॉपकीपर कहता है कि ठीक है हो जाएगा 1100 रुपये में। तो फिर वो घर लेके आते हैं। 1-2 दिन लग जाता है सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने में, सेटल करने में, सब कुछ लग जाता है। मतलब जब कंप्यूटर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उनका पहला सर्च क्या होता है पता है? कंप्यूटर के ऊपर पहला सर्च होता है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ ऑनलाइन। फिर क्या होता है, क्योंकि उनको लग जाता है कि अब मुझे अपने फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहिए। अब ऐसी ये जा चुकी है जहाँ पे मैं अपने फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकता हूँ, क्योंकि उनके पास एक सोर्स भी आ गया था कंप्यूटर, और कंप्यूटर से ना जाने कितने लोगों ने क्या क्या करा है। उसी टाइम उनके सामने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो दिखती है, एक बंदा डेली का 500 रुपये कमा रहा है, और इनके लिए तो महीने का 500 रुपये कमाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। और फिर वहाँ से पता चलता है कि वीडियो बना के इतना पैसा कमाता है। फिर क्या होता है, लग जाते हैं ये भी वीडियो बनाने में। ऐसे ऐसे करते करते ये कम से कम 100 से 150 वीडियोस अपलोड कर देते हैं, और फिर जाके इनके अकाउंट में क्रेडिट होता है $7, जो कि लगभग 500 रुपये हो जाता है। लेकिन फिर इनको पता चला कि अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है तो हमें कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। उसके बाद इनको पता चला कि अगर कुछ ना कुछ बेचना है तो हमें पहले स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। वो होती है कम्युनिकेशन स्किल, वो होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत तरह की स्किल्स इनको पता चली कि वो स्किल्स अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को सेल कर पाएंगे कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके, हेल्प कर सके, और उससे मुझे भी बेनिफिट हो कि मैं सेल कर पाऊँ उनको। फिर क्या होता है, उसी टाइम एक पर्सन से इनकी मुलाकात होती है, और पर्सन से बात करके डिसाइड होता है कि वो उनके लिए वीडियो एडिटिंग करेंगे। आर्यन त्रिपाठी ग्रो क्यों हुए आपको पता है? उसके पीछे यही रीज़न है कि उनको वीडियो एडिटिंग कभी आती ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि ठीक है मैं सीखूंगा और फिर मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा। उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी चीज़ को कि मुझे नहीं आती है तो ना मैं सीखूंगा ना मैं करूंगा। नहीं, उनकी लाइफ अगर किसी चीज़ ने चेंज करी है तो वो चेंज करी है स्किल्स ने। उनके पास अपॉर्चुनिटी मिली, उसको उन्होंने ग्रैब किया और फिर उसको उन्होंने सीखा। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने ग्रैब किया तो ऑलरेडी उनके पास स्किल्स थी, उन्होंने वहीं से सीखा है। और हमेशा उनका माइंडसेट यही था कि चलो पैसे नहीं कमाऊंगा बट गिर गिर के सीख तो लूँगा स्किल्स को। ऐसे करते करते उनके अंदर काफ़ी स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। फिर उनके पास अचानक से एक दिन मेल आता है, आई वॉन्ट टू बाई योर चैनल, मुझे आपका चैनल ख़रीदना है। अब वो सोचते हैं कोई मजाक ही कर रहा होगा, मेरा चैनल कौन ही ख़रीदेगा। लेकिन उनका चैनल सच में ख़रीदना चाहते थे, और आर्यन ने वहाँ पे उनको एक्सेप्ट भी किया। 4 से 5 लाख रुपए में उनका चैनल बिका। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन हाँ ये सच है, 4 से 5 लाख रुपए में उनका चैनल बिका।
फिर जिस बंदे ने इनका यूट्यूब चैनल खरीदा था उनसे ये पूछते हैं कि सर आप क्या करते हो, कि मैं फेसबुक एड्स वगैरह रन करता हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे भी आप सिखा दोगे। हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते थे, कहीं ना कहीं से मैं सीखूं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा मैंने एक कोर्स बना के रखा हुआ है, उसको आप एडिट भी कर देना, मतलब एडिटिंग के लिए भी बचा हुआ है, और उससे आप सीख भी लेना कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगा। फिर इन्होंने क्या किया, मतलब उसको इन्होंने एडिट भी किया। देखो एडिटिंग इनको बहुत ज़्यादा आती नहीं थी, बट धीरे धीरे इन्होंने इम्प्रूव करके उसे अच्छी कर ली थी। फिर क्या था, फेसबुक एड्स इन्होंने सीखना शुरू किया, उसी कोर्स से इसकी सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। लेकिन इनको लगता था कि अब सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फेसबुक एड्स सर्विस तो इन्होंने देना स्टार्ट किया, लेकिन उस टाइम इतना मतलब मार्केट डिमांड पे नहीं था कि लोग एड्स चलवाएं। था तो, लेकिन ये एकदम बिगिनर थे, इतना कोई इनको सर्विस नहीं देता था। तो इन्होंने सोचा कि अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ना मेरे पास मेरा चैनल है और ना मेरे पास कोई स्किल्स है। ये मतलब एकदम हार मानने की कगार पे आ चुके होते हैं। लेकिन उसके बाद ये फिर सोचते हैं कि देखो पाने के लिए तो बहुत कुछ है, खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर से वो स्टार्ट करते हैं, और फिर वो एक दो बंदे उस टाइम उनको मिलते हैं जो इनसे एड्स रन करवाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे FB एड्स के ऊपर कोर्स ही पूरा बना देते हैं। और उस कोर्स को इन्होंने 35,000 लोगों को बेचा हुआ होता है। और फिर उनको पता चलता है कि फेसबुक एड्स एजेंसी भी कोई चीज़ होती है, और ये वही एजेंसी है जिसका आगे चल के नाम पड़ता है एडिमाइज़, जिसके बारे में हम लोग आर्यन त्रिपाठी को जानते हैं। इन्होंने उसी टाइम कार भी परचेज़ कर लिया था, सिर्फ 18 साल की एज में। आज इनके पास 5 करोड़ का ऑफिस है, घर है। आज के टाइम पे ये अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। अगर हम इनकी एजेंसी की बात करें तो जो एडिमाइज़ इनकी एजेंसी है 50 करोड़ का इवैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी है। और इनकी अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 46 करोड़ रुपीस का इनका नेटवर्थ है। अगर हम एडिमाइज़ कंपनी के कस्टमर के रेवेन्यू की बात करें तो 248 करोड़ रुपए है। 18 साल से पहले ही इन्होंने 1 लाख रुपए की अर्निंग को जनरेट कर लिया था। उम्मीद करते हैं आपने इस बायोग्राफी से बहुत कुछ सीखा होगा। आर्यन सिर्फ यही कहते हैं कि अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको हंट कर लो, उसको ग्रैब कर लो, अपॉर्चुनिटी को कभी जाने मत दो। एक ऐसा टाइम था जब इनके पास कंप्यूटर के लिए पैसा नहीं था, एक ऐसा टाइम था जब इनके पास इंटरनेट कनेक्शन के लिए पैसा नहीं था, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आज है। आज इनके पास पैसे की कमी नहीं है, एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और लोगों की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। आई होप कि आपको ये बायोग्राफी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए और भी ज़बरदस्त बायोग्राफीज़ लाता रहता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।